हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन का जो अभी पेपर हुआ है कल 7 मार्च को, तो उसमें जो भी साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि निषेचन के समय पिता के x गुणसूत्र आता है तो उत्पन्न होने वाली संतान का लिंग क्या होगा? तो इसका आंसर है बी, जो संतान का लिंग है ना वो लड़की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम क्लोराइड के अणुओं के बीच किस प्रकार का रासायनिक बंध पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसमें आयनिक या वैद्युत संयोजक बंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोयले के निर्माण के चरणों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर ए है, पहले पीट एंड इसके बाद लिग्नाइट एंड फिर बिटुमिनस एंड इसके बाद एंथ्रेसाइट। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे की वृद्धि के लिए 3 मुख्य पोषक तत्व आवश्यक हैं। यदि इनमें फास्फोरस और पोटेशियम मौजूद हैं तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो तीसरा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है वह नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र द्रव्यमान क्या है? तो इसका यदि दिया गया है Na बराबर 23U एंड C बराबर 12U एंड O बराबर 16U, तो इसका आंसर हो जाएगा C 106U। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह परमाणु संख्या का दुगना करने पर प्राप्त होती है। दूसरा है, यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होती है, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सी है, यह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होती है। डी है, यह केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। फेंकते समय उसका प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। तो इसका वेग ज्ञात करने का फॉर्मूला रहता है, तो इसका आप वेग निकालेंगे तो इसका राइट आंसर 14 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी परमाणु जैसे काल्पनिक कार्बन की परमाणु संख्या 8 है तो यह क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसमें इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो 8 रहेगी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर है डी, उसकी गतिज ऊर्जा है ना जो वो 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी वेग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 100 N का एक बल किसी वस्तु पर 10 सेकेंड तक लगाया जाता है जिससे उसके वेग में 5 मीटर प्रति सेकेंड का परिवर्तन होता है। वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 200 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे
प्लाज्मा की झिल्ली को कोशिका को देखने पर कौन सा विशिष्ट पैटर्न दिखाई देता है? तो जब हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नीचे प्याज की झिल्ली को देखते हैं तो उसमें जो कोशिका का पैटर्न रहता है ना, वो ईंटों की दीवार जैसी आयताकार संरचना के समान दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ईंटों के दीवार जैसी आयताकार संरचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा घटक लसिका लिम्फ में अनुपस्थित लेकिन रक्त ब्लड में उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लाल रक्त कोशिकाएं, मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में जो लसिका है वह अनुपस्थित होता है लेकिन ब्लड में यह उपस्थित होता है। तो जिसका भी अगले दिन पेपर है वो ज़रूर इन क्वेश्चंस को देख के जाए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। तो जिसका भी अगले दिन पेपर है वो ज़रूर इसे देख के जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंकाल की गति के लिए मुख्य रूप से कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जो कंकाल पेशी ऊतक है वह कंकाल की गति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। तो कंकाल की वजह से ही हम जो मूवमेंट कर पाते हैं ना, तो वो कंकाल की वजह से कर पाते हैं, वो कंकाल पेशी ऊतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के f1 और 2f1 के बीच रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति क्या होगी? When an object is placed between f1 and 2f1 of a convex lens, what will be the nature and position of the formed image? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा, रियल इन्वर्टेड एंड enlarged एंड मैग्नीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2D और 4D माइनस 4D क्षमता वाले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, -50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक वस्तु को अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति क्या होगी? तो इसके ऑप्शंस देखेंगे, पहला है वास्तविक उल्टा और फोकस f1 पर, दूसरा है आभासी सीधा और फोकस f1 पर अत्यधिक छोटा, सी है वास्तविक सीधा और लेंस के पीछे, डी है आभासी उल्टा और वक्रता केंद्र पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आभासी सीधा और फोकस f1 पर अत्यधिक कम छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी वस्तु पर एक असंतुलित बल लगाया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होगा? अगर हम किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाएंगे तो वस्तु की गति और दिशा में परिवर्तन होगा ही होगा। तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो दिया हुआ है वस्तु की गति या दिशा में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष RIDF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह इसका आंसर हो जाएगा सी, यह 1995 से 96 के बीच स्थापित हुई थी, जो ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्यों में जैविक आवर्धन सबसे अधिक क्यों होता है? तो इसका आंसर है मनुष्य किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्थान पर होता है, इसलिए उसका जैविक आवर्धन है वो सबसे अधिक होता है। एंड इसके ऑप्शन देखेंगे, मनुष्य अधिकांश अन्य जानवरों को खाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मनुष्य अधिकांश अन्य जानवरों को नहीं खाते हैं, वो जो खाना है अपन तो वो खाते हैं, जानवरों को तो खाते नहीं हैं ज़्यादा। एंड बी है, मनुष्य उर्वरकों वाले पौधों का सेवन करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। डी है, मनुष्य रसायनों के सीधे सांस के जरिए लेते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर
सी हो जाएगा, मनुष्य किसी भी खाद्य श्रृंखला के शीर्ष स्थान पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यह एक प्रबल अम्ल है। ये बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, और इस लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और राइबोसोम प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं, और गोल्गी बॉडी हैं जो उनका भी काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, तो केमिस्ट्री जिसका पेपर है तो वो केमिस्ट्री पढ़ के भी जाए, एंड जो अभिक्रियाएं हैं ये ज़रूर करके जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब एक धातु किसी अधातु के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वे इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा आयनिक बंध बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार करें। तो CH3CH2CHO प्रोपेन है। दूसरा, एल्डिहाइड के लिए हम प्रत्यय Al का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल V। जो एल्डिहाइड है उसके लिए हम प्रत्यय सफिक्स यानी कि Al का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्षैतिज या क्षितिज के समीप तारे अधिक टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? तो इसका राइट आंसर है वायुमंडलीय अपवर्तन की अधिक मात्रा के कारण जो क्षितिज या क्षैतिज के समीप तारे अधिक टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब हम किसी वस्तु को पास से देखते हैं या अपनी देखने की स्थिति बदलते हैं तो वह पृष्ठभूमि के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती हुई या आगे पीछे दिखाई देती है। यह किस परिघटना के कारण होता है? तो यह जो पैरेलैक्स इफेक्ट रहता है ना, उसके कारण ये दिखाई देता है। जो किसी वस्तु जो एग्जैक्ट लोकेशन पे है लेकिन वो आगे पीछे दिखाई देती है, तो ये लंबन प्रवाह यानी कि पैरेलैक्स इफेक्ट के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संभारक का गुण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। उनमें द्रव्यमान संख्या समान होती है, दे हैव अ सेम मास नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हैं अगले दिन के वो ज़रूर करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू टू ऑल।